क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मिलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी जो विरासत है सियासत की वो तेजस्वी यादव को सौंप कर जाएंगे या फिर अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे? क्योंकि इन दिनों एक बार फिर से चर्चाएं खूब चल रही हैं सियासी गलियारों में कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक होने जा रहे हैं। पहले भी कई दफा नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ आए हैं। तेजस्वी यादव को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया है। तो क्या एक बार फिर से ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सीट बंटवारों को लेकर। और जब नीतीश कुमार सियासत से अलविदा कहेंगे तो उसके बाद उनको किस तरीके से याद रखा जाएगा, इसको लेकर भी जेडीयू के कई नेता, जेडीयू में बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को किस तरीके का राजनेता माना जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की जो शुरुआती राजनीति रही है वो एक सेकुलर नेता के रूप में रही है, एक समाजवादी नेता के रूप में रही है। वहीं इन दिनों वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी एक धार्मिक पार्टी है, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी है। और नीतीश कुमार कभी भी अपने आप को उससे बहुत ज्यादा जोड़ते नहीं हैं, अक्सर उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर फिर से चुनाव में जाएंगे क्या? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इसलिए बात उठ रही है क्योंकि नीतीश कुमार की ये लगभग आखिरी पारी चल रही है सियासत में। हालांकि ऐसा दावा करना मुश्किल है कि किसकी कब राजनीतिक कौन छोड़ेगा, किसकी रिटायरमेंट होने, क्योंकि सियासत में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। तो हालांकि नीतीश कुमार की जो तबीयत है उसको अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। नीतीश कुमार कहीं कभी कुछ कर दे तो बताया जाता है किसी तरीके की बीमारी है, कि वो भूल जाते हैं और तमाम तरीके की बातें। तो अब ये एक अनुमान लगाया जा रहा है और अंदर से राजनीति गलियारों से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और ये जो पलटी मारना उनका होगा ये सत्ता में आने के लिए नहीं होगा। सत्ता में तो वो बने हुए हैं और अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव में जाते हैं तो हो सकता है, ये संभावना ज्यादा है कि वो एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए और मुख्यमंत्री भी बन जाएं। लेकिन यहाँ पर दो दिक्कतें हैं। दूसरा ये कि पहला ये कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए सीट शेयरिंग में बीजेपी जेडीयू के बीच में काफी टकराव है। जो अच्छी सीटें हैं, जो मजबूत सीटें हैं, वहां से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और नीतीश कुमार को जो थोड़ी सी कमजोर सीटें हैं वो देना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को भविष्य में कैसा याद रखा जाएगा, नीतीश कुमार को भविष्य में जब उनका इतिहास लिखा जाएगा तो उनको किस तरीके के नेता के रूप में याद किया जाएगा, इसको लेकर भी कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता, एक समाजवादी नेता के रूप में जाना जाएगा, या नीतीश कुमार को यह जाना जाएगा कि ये हमेशा पलटी मारते रहते थे, या ये जाना जाएगा कि हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर एक हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़कर सियासत करते थे। तो इसको लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार खुद को हमेशा से समाजवादी नेता के रूप में पेश करते रहे हैं, उनका हमेशा एक सेकुलर नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव में जा सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ वरिष्ठ पत्रकार, कुछ जानकार लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने भविष्य को देखते हुए जब उनके न रहने पे उनको याद किया जाएगा तो ये देखा जाएगा उनको किस तरह से जाना जाएगा, उनकी जो अपनी विरासत है वो किसे सौंप कर जाएंगे। क्या बीजेपी को सौंप कर जाएंगे? क्योंकि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर चुनाव होते हैं और बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बन पाना बहुत मुश्किल होगा, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि अगर मेरे बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो कोई समाजवादी नेता ही बने। तो या तो उनके बेटे निशांत कुमार आ सकते हैं राजनीति में, या फिर वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और भविष्य में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को पहली दफा सीएम बनाए थे। तो इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव में आ सकते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बना सकते हैं।
क्योंकि भविष्य उनको किस तरीके से याद रखेगा, इसकी चिंता जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और तमाम राजनीतिक के विश्लेषक ये कर रहे हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं? क्या बीजेपी की ज्यादा सीटें अगर आती हैं तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे, या फिर चुनाव बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तब से एक बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ आ सकते हैं। और नीतीश कुमार को ये करने में कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। वो बस 2-4-10 दिन के लिए खामोश हो जाते हैं और उसके बाद अचानक से इस्तीफा देते हैं और गठबंधन बदल जाता है। तेजस्वी यादव उनके जाने के बाद भी उनके खिलाफ एक शब्द भी गलत नहीं बोले हैं, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किए हैं, और जिस तरीके से पहले हमला करते थे अब नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार एक पके हुए आम हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं और उनकी जो सियासत की जर्नी रही है वो अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। तो बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। वो मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी से होगा, तेजस्वी यादव होंगे, या फिर निशांत कुमार भी हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार को अंततः तय करना है कि नीतीश कुमार को भविष्य में कैसे याद रखा जाएगा, फिलहाल उनको किस तरीके से याद रखा जा रहा है। तो नीतीश कुमार को अंततः तय करना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ ही बने रहना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के साथ आकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।